हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 11 सवैये के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि रसखान जी हैं। उन्होंने अपने सवैये में श्री कृष्ण जी और उनके ब्रज के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। रसखान जी का जीवन परिचय देखिए। रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलदास ने इनको शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से ये ब्रजभूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनकी रचनाएं देखिए। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। भाषा शैली। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, जिसमें सरलता, सहजता, मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय हैं। इन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, और चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता और गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण किया गया है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंद्र धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। शब्दार्थ देखिए। मानुष का मतलब होता है मनुष्य। बसों का मतलब बसना यानी रहना। गवारन ग्वालों के बीच। कहा वश में रहना। चौं चरता रहूं, नित हमेशा प्रतिदिन। धेनु गाय। मंजारण बीच में। पाहन पत्थर। गिरी पर्वत। छत्र छाता। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। धारण धारण करने वाला। खग पक्षी। बसेरो निवास करूं। कालिंदी यमुना नदी। कूल किनारा। कदम होता है एक वृक्ष। डारण शाखाएं या डालें। भावार्थ देखिए। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहता है कि अगले जन्म में यदि मैं मानुष यानी कि मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के गावाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई जोर या वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से अर्थात क्रोध से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा करूं, जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। या लकूटी अरु कामरिया, पर राजती हूँ पुर को तजीदारों। आठों सिद्धि नवों निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारों। कोटिक एक कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारों। शब्दार्थ देखिए। या इस लकुटी का मतलब होता है लाठी। कामरिया छोटा कंबल। तीहू का मतलब है तीनों। पुर नगर या लोक। तजीदारों छोड़ दूं। नवोनिधि का मतलब होता है नौ निधियाँ। बिसारऊ भूलूं। कबऊ जब से। सो से। तड़ाग तालाब। निहारों देखता हूँ। कोटिक का मतलब है करोड़ों। कालधोत सोना। धाम भवन। करील एक प्रकार का वृक्ष होता है। कुंजन लताओं का घर। वारों का मतलब होता है न्यौछावर करना। इसका अर्थ देखिए। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ।
मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकूटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। शब्दार्थ देखिए। मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। राखी हो, रखूंगी। गुंज का मतलब होता है एक जंगली पौधे का छोटा सा फल। गरे, गले में। पहिरोंगी, पहनूंगी। पीतम्बर का मतलब होता है पीला कपड़ा। गोधन, गाय रूपी धन। ग्वारिन, ग्वालिन। फिरोंगी, फिरूंगी। भावतों का मतलब है अच्छा लगना। वो ही जो कुछ। स्वांग, रूप धारण करना। मुरलीधर का मतलब है कृष्ण। ऐधरा, होठों पर। धरोंगी, रखूंगी। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट और गुंज की माल गरे पहिरूंगी, और जो गुंज की माला है वह अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकूटी, और मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों को गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गायों को पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजय हो। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। तेरी कहो सीगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझय है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जय है न जय है न जय है। शब्दार्थ देखिए। काननी का मतलब होता है कानों में। दई देकर। अंगुरी ली। रहीबो रहूंगी। धुनी धुन। मंद मधुर स्वर में। बजय है बजाएंगे। मोहनी मोहने वाली। तानन तानों या धुनों से। अटा अटारी या अटालिका। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला एक लोकगीत। गेह गाएंगे। टेरी पुकार कर बुलाना। सिगरे सारे। कालही कल। समुझय है का मतलब है समझाएंगे। मायरी हेमा वा वह। समहारी संभाला। न जह नहीं जाएगी। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि काननी दय अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय है। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि और उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूँ। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। ऊंची नीची अटालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर ही रहूँगी, अर्थात मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जय है न जय है न जय है, कि श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा।